साथियों नमस्कार। जुलाई शुरू होने वाला है, फिर भी गर्मी अभी अपने चरम सीमा पर है। आपने नोटिस किया होगा कि साल दर साल गर्मी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले साल की बात करें 2023 की, तो गर्मी अपने 2000 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी थी, और इस बार की बात करें साल 2024 की, तो गर्मी सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। गर्मी की वजह से पिछले साल अपने भारत देश में 150 लोगों की मृत्यु हुई थी, और इस बार यानी कि 2024 में सरकार का आंकड़ा है कि गर्मी की वजह से 11,000 लोगों की मौतें हुई। परंतु विशेषज्ञों की माने तो इस आंकड़े से कहीं ज्यादा भारत में मौतें गर्मी की वजह से हुई थी। मैं आपको एक खबर से मुखातिब करा देना चाहता हूं जो शायद आपको नहीं पता होगा। इस बार लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में यूपी में लगभग 33 इलेक्टोरल ऑफिशियल्स की मृत्यु हुई है। आप लोगों को भनक न लगने के पीछे कारण ये है कि सोशल मीडिया इसके बारे में कभी चर्चा ही नहीं किया, न ही न्यूज चैनल्स इसके बारे में कभी चर्चा किए हैं। सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों को तो इस बात से मतलब है कि कहां पर हिंदू मुस्लिम के दंगे फसाद हो रहे हैं, कहां पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। गर्मी का अपने समय सीमा से ज्यादा समय तक और काफी भीषण पड़ने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है क्लाइमेट में चेंज होना। क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से न सिर्फ गर्मी में बढ़ोतरी हुई है, अभी तो भारत के कई क्षेत्रों में भूमि का बंजर हो जाना, बाढ़ जैसी स्थिति आ जाना या भूस्खलन हो जाना, बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। विशेषज्ञों ने गर्मी की वजह से रिप्टाइल्स में यह नोटिस किया है कि उनमें प्रजनन बहुत ज्यादा हो रहा है, और प्रजनन के थ्रू फीमेल रिप्टाइल्स का ज्यादा जनन हो रहा है, जो कि लिंगानुपात में ज्यादा डिफरेंस का कारण बनेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट में चेंज करने के लिए सबसे बड़े प्रमुख कारणों की। अगर हम बड़े प्रमुख कारणों की बात करते हैं तो पहला कारण होता है एल नीनो का बनना। प्रशांत महासागर में सामान्य व्यापारिक हवाएं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहा जाता है, ये दक्षिणी अमेरिका से गर्म जल को लेकर के भूमध्य रेखा से होते हुए उत्तरी अमेरिका, कनाडा जैसे क्षेत्रों की ओर चलती हैं, जहां पर जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और स्थान शुष्क रहते हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें दक्षिणी अमेरिका में, जहाँ से एल नीनो उठता है, वहाँ खाली क्लाइमेट में चेंज लाने के लिए दूसरे सबसे बड़े प्रमुख कारण की बात की जाए तो वह है मनुष्यों के द्वारा प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार। आप जिन्हें सेलिब्रिटी मानते हो, जिन्हें अपना आइडियल मानते हो, वही सबसे बड़े जिम्मेदार हैं क्लाइमेट में चेंज लाने के लिए। हम आपको बता दें कि एक आम आदमी साल भर में लगभग 22 टन कार्बन एमिट करता है, जबकि एक सेलिब्रिटी उससे कहीं गुना ज्यादा, 100 गुना या 1000 गुना या फिर 10,000 गुना ज्यादा एक सेलिब्रिटी साल भर में कार्बन को एमिट करता है। अक्सर सेलिब्रिटी हाई एग्जॉस्ट वाली कार और प्राइवेट जेट के थ्रू चलते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा कार्बन का एमिशन होता है। मैं आपको बता दूं कि अपने भारत देश की कुल आबादी का लगभग 15% आबादी ही उड़ाने भरती है, जिसमें से 80% सेलिब्रिटी होते हैं। ये जो तुम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो कि फलाने सेलिब्रिटी या फलाने नेता अपने 500 गाड़ियों के काफिले के साथ हमारे मोहल्ले में आए, उन्होंने तो पूरा सिस्टम ही फाड़ दिया। एक्चुअल में वो सिस्टम नहीं फाड़ रहे, वो आपको फाड़ रहे हैं, आपके मौत का इंतजाम कर रहे हैं। यही सेलिब्रिटी जब क्लाइमेट क्राइसिस होगा तो ये आपको कुचलकर विदेशों में भाग जाएंगे और आप हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद करते रह जाओगे। क्लाइमेट में चेंज लाने के लिए तीसरा सबसे बड़ा प्रमुख कारण है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होना। ये जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, इसे कटा कौन रहा है? इसे आपकी सरकार, आपके सेलिब्रिटी और बड़े बड़े उद्योगपति कटा रहे हैं, क्योंकि गरीब जनता तो इससे कोई वास्ता ही नहीं होता है। उसके पास कोई बड़ी फैक्ट्री भी नहीं होती है, ना ही उसको कई सारी बिल्डिंगें बनानी होती हैं, तो जिसके लिए उसको पेड़ काटना पड़े। परंतु गरीब जनता को इसका जिम्मेदार ठहरा के उसको बता दिया जाता है कि तुम एक बल्ब कम जलाओ, तुम ना इस लकड़ी को काटना मत, तुम ना वैसे ही खाना बना लो, और तुम जो ये पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों से चल रहे हो ना, इससे मत चला करो, तुम ऐसा करो कि तुम इलेक्ट्रिक गाड़ियों से चलो। पर वहीं पे देखा जाए जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां होती हैं, उनके ऑनर खुद हाई एग्जॉस्ट वाली कारों से, प्राइवेट जेटों से घूमते रहते हैं। अक्सर पेड़ों को सरकारी सार्वजनिक ढांचों को तैयार करने के लिए, सिगरेट बनाने के लिए और मांस के उत्पादन के लिए काट दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ सिगरेट बनाने के लिए दुनिया भर में प्रति वर्ष लगभग 600 मिलियन पेड़ों को काट दिया जाता है, और तंबाकू के उत्पादन के लिए लगभग 20 लाख हेक्टेयर जमीन को साफ कर दिया जाता है। मांस के उत्पादन के लिए कई सारे वनों को काट दिया जाता है,
मांस के उत्पादन के लिए हमें कृषि करना पड़ता है, यानी कि कुछ हमें उनके भोजन के लिए, उनके चारे के लिए, जो मांस देते हैं जानवर, उनके चारे के लिए कृषि करनी पड़ती है। भारत की लगभग 70% कृषि इन्हीं सब चीजों के लिए होती है, यानी कि मांस उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसमें सोयाबीन वगैरह उगाए जाते हैं जो कि उन जानवरों को खिलाए जाते हैं जो मांस देते हैं। फिर उस मांस को इंसान खाता है, यानी कि मांस उगाने के लिए जो कृषि की जाती है वनों को काट करके, इन सभी का जिम्मेदार होता है मांस उत्पादन करने वाली कंपनियां। लोगों को मांस खाने के लिए जो आपके बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं और ये जो सत्ताधारी नेता हैं, ये सभी आपको सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी रेसिपी बता करके, अच्छे तरह से उसको खाने को बता करके, यानी कि इस तरह से बताएंगे कि ये तो बिल्कुल लजीज होने वाला है। इन सारी बातों को करके वो आपको प्रोत्साहित करते हैं मांस खाने के लिए। अगर हम बात करें क्लाइमेट में चेंज लाने के लिए चौथे सबसे बड़े प्रमुख कारण की, तो चौथा सबसे बड़ा प्रमुख कारण है वायु प्रदूषण। एशिया में टॉप 100 सिटीज की बात करें जो कि पॉल्यूटेड हैं, उन टॉप 100 सिटीज में से लगभग 83 सिटीज अपने भारत देश में ही हैं। इन 83 सिटीज को पॉल्यूटेड करने के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं ये आपके सेलिब्रिटी, क्योंकि ये सेलिब्रिटी का एक शादी से तो मन नहीं भरता। ये लोग 2, 3, 4 शादियां करते हैं और प्रत्येक शादी के लिए कई सारे इवेंट होते हैं, प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, ऐसे कई सारे इवेंट होते हैं। बहुत सारे पटाखे, यानी कि जिसमें बहुत सारी आतिशबाजी की जाती है और इसी आतिशबाजी की वजह से वायु का प्रदूषण होता है। और हम भी इन्हीं सेलिब्रिटी को देख करके, बड़े बड़े दिग्गजों को देख करके हम लोग भी शादियों में या फिर किसी त्योहारों पर, जैसे ईद, दिवाली, इन सभी त्योहारों पर बहुत सारे पटाखों का विस्फोट करते हैं, बहुत सारी आतिशबाजी करते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण बहुत तेजी से फैलता चला जा रहा है। अभी वक्त है संभल जाओ। अभी तो आपने सिर्फ 50 के ऊपर ही टेम्परेचर को देखा है, आगे हो सकता है आने वाले 4-5 सालों में 70 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाए, जिसकी वजह से हाई हीट स्टॉक हो सकता है और लोगों की मृत्यु इस तरह से होगी कि लोग पहले पगलाएंगे, घूमेंगे, सड़कों पर नंगे घूमेंगे, पागल हो जाएंगे, आपस में ही कटेंगे, मरेंगे, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु होगी। क्राइसिस को जूझना नहीं है तो हमें पहले से ही सचेत हो जाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार की गर्मी हमें एक चेतावनी देकर गई है। अगर हम अभी नहीं सुधरेंगे तो कभी नहीं सुधर पाएंगे, क्योंकि प्रकृति हमें बार बार मौका दे रही है। अब हो सकता है कि प्रकृति हमें बार बार मौका ना दे। ठीक है, तो आप लोगों से मिलता हूं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।